भाभी राम राम। कैसे हो? तू जानती है कैसे? अरे जानती है मतलब, ये मेरे भैया की होने वाली वाइफ हैं और अच्छे से जानती है मुझे। आप सहेली लगती हो इनकी। आपको भी राम राम। आज के टाइम में राम राम कौन बोलता है यार। हाँ, लो क्लास। और तू ऐसे लोग के कांटेक्ट में कैसे है? तेरा स्टडी इतना नीचे गिर सकता है, मुझे पता नहीं था। ये तुमने कब से राम राम लगाया हुआ है कौन तू? हाँ, और पूजा, तेरे को लगता है मैं ऐसे लोगों को जानती होंगी? मैं इसे नहीं जानती हूँ। भाभी झूठ क्यों बोल रहे हो आप? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इसने मना कर दिया, तुम्हें नहीं जानती, फालतू ही पीछे पड़े हो, जाओ यहाँ से। कोई भी आ जाता है रिश्ते बनाने के लिए आजकल। देखो भाभी, मेरे को नहीं पता आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आपने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। खैर, जो भी कर रहे हो ना आप, गलत है। बाकी मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। चलता हूँ। थैंक गॉड चला गया। अगर 2 मिनट और रुकता ना, मैं भी पुलिस को बुला लेती। सीरियसली, बट चिल ना, तो ऐसे लोगों के पीछे क्यों मूड खराब कर रही है? चल, खैर बता, मूवी में कौन सा सीन बता रही हाँ, थी? वो जो हीरोइन आती है ना हीरो के पास, रोमांटिक किस्सा हो। क्या चल रहा है ये सब? सौरभ, तुम यहाँ अचानक मुझे बता देती, मैं यहाँ जाता लेने। तुम आते अपने उस खटारा बाइक पर आते? हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव अ कार। मैं उसमें आ सकती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पास ड्राइवर की जॉब खाली है। तुम चाहो तो कर सकते हो। ये कैसी बकवास कर रही हो तुम? अरे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम? बकवास मैंने नहीं, बकवास तुम्हारे थर्ड क्लास दोस्त ने की है। क्या मतलब? मतलब ये, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुमने हमारे रिलेशन को मजाक बना रखा है क्या? जब मन करा बोल देती हो कि मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। मजाक मैंने नहीं, तुमने बनाया हुआ है, वो भी मेरे दोस्तों के आगे। अरे मैंने क्या मजाक बना दिया? मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने किस किस फटीचर दोस्तों को बताया हुआ है हमारे बारे में कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? मोस्टली दोस्तों को बता रखा है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं, और बताने में हर्जी क्या है? ठीक है, एक काम करो, या तो आज मुझे चूज करो या फिर अपने उन दोस्तों को। तुम्हें आज एक चीज चूज करना पड़ेगा। अरे तुम पागल हो गई हो? जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, उतना ही अपने दोस्तों से भी करता हूँ। तो मैं कैसे किसी एक को चूज कर सकता हूँ? ये फालतू के सपने सजाना ना बंद कर दो। अब अगर तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए ना, तब भी मैं तुमसे शादी ना करूं। आज मैं अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गई थी। जब मूवी देख कर आ रही थी, तुम्हारा वो गवार दोस्त मिल गया और भाभी भाभी बोलने लगा, और तो और वो राम राम बोलने लगा। तुम्हें पता है कितना इंसल्टेड फील हुआ मुझे आज? राम राम बोलने से इंसल्टेड फील हुआ? अरे इसमें बुराई क्या है? ये कल्चर है हमारा। ये तुम जैसे लो क्लास लोगों का कल्चर होता होगा, हम जैसे हाई क्लास लोगों का नहीं। हम लोग जब मिलते हैं ना, तो हाय हेलो बोलते हैं, हाय हेलो बोल के ग्रीट किया जाता है, ये राम राम बोलकर नहीं। और मैं तुम्हारे साथ ये सोच के रिलेशनशिप में आई थी कि तुम टाइम के साथ बदल जाओगे, तुम्हारे अंदर क्लास आ जाएगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मुझे लगा चेंज हो जाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। अब तक मैं तुम्हें झेलती हुई आ रही थी, अब क्या तुम्हारे उन दोस्तों को भी झेलना पड़ेगा क्या? देखो, अब तुम है ना हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो। क्या हुआ, बुरा लग गया? लगना भी चाहिए संजू। जैसे तुम अपने दोस्तों के बारे में नहीं सुन सकते ना, ऐसे ही मैं अपने फ्रेंड्स के आगे अपनी इंसल्ट नहीं करवाऊंगी, समझे तुम? और अब तो तुम अपनी तमीज भी भूलते जा रहे हो। पता नहीं मेरी अकल को क्या हो गया था जो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई थी। और ना ही तुम्हारे पास पैसा है, ना ही कोई क्लास है, मैं ही पागल थी। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा। कब से तुम दोस्त 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 किए जा रही हो? अरे मेरा एक एक दोस्त मेरे भाई से भी बढ़ के है। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, बिना किसी फायदा नुकसान देखे। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना मुझसे और मेरे दोस्तों से, तो तुम जा सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बात याद रखना, रिश्ते हमेशा दिल से होते हैं, ना कि स्टैंडर्ड के बेस पे। अगर मैं अपने किसी भी दोस्त को कॉल करूँगा ना, एक कॉल में यहाँ पे आएंगे। और जिन तुम स्टैंडर्ड वाले दोस्तों के लिए मुझसे लड़ रही हो ना, मुसीबत में एक भी काम नहीं आने वाला तुम्हारा। ऐसी बात है? रुको, मैं तुम्हें अभी की अभी गलत प्रूफ करती हूँ। हाय पूजा, मैं ना तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा अर्जेंट है। स्वरा, मैं ना कहीं बाहर आ गई थी। अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो किसी और को बुला लेना। पर क्या हुआ, नहीं आ रही?
उसने फ़ोन काट दिया। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपनी दोस्ती। हेलो दीपांशु, एक बार मेरे घर आ जाओ, कुछ काम है। क्या हो गया भाई? इसे बोलते हैं सच्ची दोस्ती। और मैंने इसे यहाँ तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं बुलाया। मैंने इसको इसलिए बुलाया ताकि तुझे अच्छे से पता चल जाए, जिन दोस्तों के लिए तुम मुझसे लड़ रही थी ना, वो मुसीबत में तेरे काम नहीं आने वाले। और अब सब कुछ आईने की तरह साफ है, तू जा सकती है, मैं नहीं रोकूंगा तुझे। अरे क्या कर रहा है भाई ये? मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। जैसे तुम बोलोगे वैसे रहूँगी, जो तुम कहोगे वो करूँगी। बस लास्ट बार माफ़ कर दो प्लीज़। अब कोई फ़ायदा नहीं इन बातों का। अरे क्या क्या नहीं सुना है तुमने मुझे? मेरा स्टैंडर्ड, मेरी खटारा बाइक, मेरी लो क्लास, कल्चर, मेरे दोस्त, सबके बारे में तो बोल चुकी हो तुम। अब बाकी क्या रहा है? और एक बार मैं इन सब के बारे में सुन भी लेता, लेकिन जो तूने राम राम के बारे में बोला है ना, वो बर्दाश्त नहीं है। तुझे पता भी है कि हम राम राम क्यों बोलते हैं? अगर हम किसी को राम राम बोले तो वो भी हमें रिप्लाई में राम राम बोलता है, और इसी बहाने हम राम का नाम ले लेते हैं। हम अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि हम राम का नाम लेना तक भूल जाते हैं। और तुम अभी से इतनी छोटी छोटी बातों पे मेरे से लड़ाई कर रही हो, तो शादी के बाद तो तुम मेरे साथ रह ही नहीं पाओगी। हमारे यहाँ ना रिश्तों की कदर की जाती है, ना कि पैसों की। और मेरे मुंह से कुछ निकल जाए इससे पहले तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन सुना नहीं क्या? जाओ।